हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चौथ की व्रत कथा की दूसरी कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं चौथ माता का व्रत पूजन और इसकी कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। इस दिन दिन भर अन्न नहीं खाया जाता है। रात को चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देकर पूजा करने और कथा सुनने के बाद खाना खाया जाता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थी। बहू रोज सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती थी। उनके एक पड़ोसन थी जो रोज बहू से पूछती, बहू आज कई झिमी? तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनवाए जाए, फिर देखे कि यह क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खाया? तो बहू ने वैसे ही कहा, ठंडा बासी। तो सेठ के लड़के ने सोचा कि ऐसी क्या बात है जो मेरी पत्नी रोज गरम भोजन करने पर भी ठंडा बासी कहती है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज गरम भोजन करती हो, फिर भी ठंडा बासी क्यों कहती हो? तो उसकी पत्नी ने कहा, हम जो आज खा रहे हैं वह आपके बाप दादा की और बड़े बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं कहूँगी कि आज ताज़ा भोजन किया। लड़के को पत्नी की यह बात चुभ गई। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं धन कमाने परदेश जा रहा हूँ। तो माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए नहीं खूटे। पर बेटा नहीं माना। उसने परदेश जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। यह कहकर वह परदेश चला जाता है। उसकी पत्नी ने बहुत ध्यान रखा, पर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तो उसकी पत्नी मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। वह जल्दी से पड़ोस में गई और पड़ोसन से आग मांगने लगी। तो पड़ोसन उस समय चौथ माता की पूजा कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर से आकर ले जाना। बहू थोड़ी देर बाद गई और उसने पड़ोसन से पूछा कि तुम यह कौन सा व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो पड़ोसन ने कहा, मैं चौथ माता की पूजा कर रही हूँ। चौथ माता का व्रत करने से अन्न धन लक्ष्मी मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो बहू भी चौथ माता का व्रत करने का संकल्प लेती है और वह भी दीवार पर चौथ माता बनाती है। रात को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन चौथ माता ने उस बहू के पति को सपने में कहा, साहूकार का बेटा जागता है कि सोता है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी सुध ले। यह सुनकर साहूकार का बेटा बोलता है, माँ मैं कैसे जाऊँ? लोगों से पैसा लेना है, हिसाब किताब चुकता करना है। तब माँ कहती है कि सुबह दुकान खोलकर कंकु केसर के पगले बनाकर मेरा नाम लेकर बैठ जाना। तेरा सब हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे सेठ के बेटे ने वैसा ही करा जैसा माँ ने कहा था।
उसका सारा हिसाब किताब चुकता हो गया। उसने जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, मैं तेरा काल हूँ। तो सेठ के बेटे ने कहा, मुझे एक बार घर जाने दे, मेरी पत्नी से मिलने दे, मैं उससे मिलकर वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, यदि तुम लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डसूंगा। इस तरह से नाग को वचन देकर वह घर आ गया। घर पर वह सबसे हंसी खुशी मिला, पर कमरे में आते ही वह बहुत उदास हो गया। तो उसकी पत्नी ने उसके उदास होने का कारण पूछा। तो पति ने उसे नाग वाली बात बता दी और कहा कि यदि मैं नहीं गया तो वह मुझे घर पर आकर ही डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने अपने पति से कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं उपाय करती हूँ। उसने कमरे की 7 सीढ़ी अच्छे से लीप पोत कर साफ करी। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब के फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचे और सातवीं पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। अब रात को जैसे ही नाग आया तो वह पहली सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो रेत देखकर रेत पर लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने तो आराम तो बहुत दिया, परंतु मैं तो वचन में बंधा हुआ हूँ, सो उसे डसूंगा ज़रूर। दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते ही इत्र में किलोले करने लगा, तीसरी सीढ़ी पर फूलों में लौटने लगा और इस तरह 7 सीढ़ियों पर आराम करता हुआ आगे बढ़ा। पर साथ ही यह भी बोल रहा था कि सेठ की बहू ने आराम बहुत दिया, पर उसके पति को डसूंगा ज़रूर। तब चौथ माता ने सोचा कि यदि मैंने इसके पति को नहीं बचाया तो मुझे संसार में कौन पूछेगा। तब चौथ माता चंद्रमा और गणेश जी से मिलकर उस नाग को मार डाला और वहीं टोकरी से ढककर रख दिया। बहू भी दिन भर की थकी हारी होने के कारण सो गई। दूसरे दिन सवेरे गांव के लोग सेठ के बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू जब काफ़ी देर तक उठकर बाहर नहीं आए तो बेटे की माँ उन्हें बुलाने गई, परंतु जब उसने वहाँ 7 सीढ़ियों पर सामान देखा तो बहुत घबराई और अंदर गई तो वहाँ एक काला नाग टोकरी के नीचे मरा पड़ा था। यह देखकर सासू ने बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि चौथ माता ने आज मेरा सुहाग बचाया और मेरे सुहाग की रक्षा करी। हे चौथ माता, जैसे उस सेठ के बेटे की बहू की रक्षा करी, सबकी रक्षा करना, सबके अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भरना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय चौथ माता, जय श्री गणेश।